नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक हैं और आपको भी प्रतिमाह फ्री राशन का लाभ मिलता आ रहा है तो अब से आपको हो सकता है कि राशन ना मिले, क्योंकि साथियों सरकार की तरफ से 3 कैटेगरी ऐसी डिसाइड कर ली गई हैं जिनको केवल अब इन्हीं 3 कैटेगरी को राशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हो तो आपको राशन नहीं मिलेगा। साथियों पूरी जानकारी इस वीडियो में जरूर जानिएगा ताकि आपको पूरी हकीकत पता चल पाए कि आखिर सच्चाई क्या है और कौन सी कैटेगरी ऐसी हैं जिनको अब राशन नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है राशन कार्ड के नए नियम 2025। सिर्फ 3 कैटेगरी को अब मिलेगा फ्री राशन। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। भारत सरकार गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत मुफ्त और सस्ते अनाज उपलब्ध कराती है, लेकिन सरकार ने 2025 से इसमें और कड़े नए नियम लागू करे हैं ताकि सिर्फ वास्तविक गरीब परिवारों को ही इसका लाभ मिल सके। अब सभी कैटेगरी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन नहीं मिल पाएगा, यानी हर एक कैटेगरी के लोगों को अब राशन नहीं मिल पाएगा, बल्कि केवल 3 कैटेगरी ऐसी हैं जिसके पात्र लोगों को ही मुफ्त में अनाज अब मिलेगा। साथ ही ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग भी अब पहले से ज़्यादा अनिवार्य हो चुकी है। साथियों कई बार ऐसा देखा गया है कि जिनको सच में ज़रूरत नहीं होती है राशन की, वो लोग भी राशन ले आते हैं, उसके बाद उसको दुकान पर बेच देते हैं। आप लोग खुद ने, कई लोगों ने ऐसा देखा होगा जो आपके साथी संगी साथी हैं, राशन की दुकान पर आते हैं राशन लेने, इधर राशन तौलाया डीलर से, उधर उन्होंने दुकान पर तौला दिया, पैसे लिए, घर चले गए। इससे क्या होता था कि जो असली गरीब ज़रूरतमंद हैं उनका तो राशन कार्ड तक नहीं बन पाता था, इसी चक्कर में कि भैया भीड़ ज़्यादा है। तो अब ऐसे लोगों को भी लाभ मिल पाएगा जो सच में ज़रूरतमंद हैं। पहला रहता है राशन कार्ड और फ्री राशन योजना का इतिहास। यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ष 2020 कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य ये था कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए। इस योजना के अंतर्गत प्रति यूनिट परिवार के सदस्य के हिसाब से 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया गया। हालांकि ये बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन फिलहाल जो है वो 5 किलो अनाज जो है वो मुफ्त में मिलने लगा। पहले कुछ पैसे पड़ते थे 60 या 70 रुपये के आसपास। राज्य सरकारों के हिसाब से कभी गेहूं, चावल, दाल, चना, नमक, चीनी आदि दिए गए। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परिवार ने इस योजना का फ़ायदा उठाया। लेकिन समय के साथ साथ कई लोग जो वास्तव में गरीब नहीं थे, फर्जी तरीके से वो राशन उठा रहे थे। अब सरकार ने इसे सही करने के लिए नए नियम लागू करे हैं, जिसमें से राशन कार्ड से जुड़े नए नियम आपको बता दें। नंबर 1 पर तो अब ई-केवाईसी अनिवार्य है। आई थिंक आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका ई-केवाईसी हो चुका होगा। हर राशन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। बायोमेट्रिक, चाहे फिंगरप्रिंट से हो, चाहे आंखों के स्कैन से हो, चाहे ओटीपी के थ्रू हो, आपको वेरीफाई अपना करवाना होगा। जिसने ई-केवाईसी पूरी नहीं की उसका कार्ड निलंबित या फिर रद्द हो सकता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है डुप्लीकेट कार्ड अब होंगे ख़त्म। यानी पहले कई लोग 2 राज्यों में राशन कार्ड बनवा लेते थे। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश और बिहार में सैकड़ों लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिनका अलग अलग राज्यों में उनका कार्ड बना हुआ था और दोनों जगह से वो राशन उठाते थे। तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब एक परिवार का केवल एक राज्य में ही राशन कार्ड मान्य होगा। अगर 2 राज्यों में कार्ड पाया गया तो एक कार्ड आपका तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। उसका 6 महीने तक राशन नहीं लेने पर आपका कार्ड होगा सस्पेंड। अगर कोई परिवार लगातार 6 महीने तक राशन नहीं उठाता है तो उसका कार्ड ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। दोबारा सक्रिय करने के लिए दस्तावेज और ई-केवाईसी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है। उसके बाद आता है 18 साल से कम उम्र वालों का अब अलग कार्ड नहीं बन सकेगा। 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए अलग राशन कार्ड नहीं बनेगा। उनका नाम पारिवारिक राशन कार्ड में ही जोड़ा जाएगा। सभी सदस्यों की जरूरी जानकारी। देखिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य का आपको उसमें आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर लिंक होना कंपलसरी है। इसी के साथ साथ हर 5 साल में दोबारा ई-केवाईसी आपको करानी पड़ेगी। यानी अब हर राशन कार्ड धारक को 5 साल बाद दस्तावेजों पहचान की दोबारा जाँच करानी होगी। ये गवर्नमेंट इसलिए करवाती है क्योंकि भाई हम लोग अपने आप तो गवर्नमेंट को डेटा देते नहीं है कि हमारे वहाँ किसी की अगर मृत्यु हो गई या फिर कोई घर में नया मेंबर आ गया। तो देखिए, अगर कोई नया मेंबर आ गया उसका नाम तो हम लोग जुड़वा देते हैं कि भैया हमें ज़्यादा राशन चाहिए, पहले 4 यूनिट थी अब मेरे वहाँ घर में 6 यूनिट हो गई। लेकिन अगर कोई बंदा कम हो जाता है तो हम लोग उसको कम करवाने नहीं जाते हैं कि भैया पहले 6 थी अब एक व्यक्ति कम हुआ तो मेरी 5 यूनिट कर दो। ऐसा नहीं करते हैं, जिस वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। अब सरकार का फैसला ये है कि अब हर 5 साल में आपकी दोबारा ई-केवाईसी कराई जाएगी। यह प्रक्रिया फर्जी कार्ड को रोकने के लिए ज़रूरी है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी 3 कैटेगरी हैं जिनको अब फ्री राशन मिलेगा। तो देखिए कौन कौन से लोग पात्र हैं। नंबर 1 पर आ जाता है गरीब और श्रमिक वर्ग।
यानी बीपीएल सीमा से कम आय वाले परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं, या फिर यूँ कह लें कि जिनके पास लाल कलर का राशन कार्ड है। ग्रामीण इलाकों में आय सीमा लगभग 27,000 रुपये सालाना तक जिनकी है उनको मिलेगा। जिनके पास कच्चा मकान है और बड़ी ज़मीन नहीं है उनको भी राशन मिलेगा। दिहाड़ी मजदूर, अस्थायी काम वाले लोग हैं, इन सबको राशन दिया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार को पात्र होंगे ही होंगे, जैसे कि ये सबसे गरीब परिवार माने जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया कोई विधवा महिला है, दिव्यांग व्यक्ति है, वृद्धजन है, कोई अकेला रहने वाला है, तो इन परिवारों को सामान्य से ज़्यादा मात्रा में मुफ्त अनाज दिया जाता है। झोपड़ी, बेघर, अत्यंत गरीब वर्ग यानी सड़क किनारे झोपड़ी या बिना स्थायी घर वाले लोग, महिला प्रमुख परिवार जहां महिला मुखिया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी, कुछ राज्यों में आर्थिक जातिगत आधार पर भी कुछ परिवार शामिल किए गए हैं। तो ऐसे लोगों को ही ये 3 कैटेगरी हैं जिनको अब फ्री में राशन मिलेगा। यदि आप इन 3 कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको मुफ्त राशन का लाभ अब से नहीं मिलेगा। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है या फिर अपडेट नहीं है तो उसे कैसे करवाएं या फिर नया कैसे बनवाएं? सबसे नंबर 1 पर तो अपनी पात्रता जांच लीजिए। पात्रता में क्या क्या चेक करना है? परिवार की आय सीमा कहीं लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है, मकान का प्रकार क्या है, मकान कच्चा है या पक्का है, ज़मीन संपत्ति की स्थिति, घर में ज़्यादा ज़मीन संपत्ति तो नहीं है, रोजगार की जानकारी, कोई गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है, ये सब। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, परिवार का जॉइंट फोटो। परिवार का जॉइंट फोटो ना हो तो जिसके नाम पर कार्ड बनवाने जा रहे हैं उसका फोटो तो होना ही चाहिए। तीसरा स्टेप आता है आवेदन प्रक्रिया। आपको ऑनलाइन पोर्टल या फिर जनसेवा केंद्र पर जाकर इसके लिए आवेदन करना होता है। चौथा पॉइंट आता है ई-केवाईसी फिर आपको करानी है। उसके बाद आपका सामान्यतः 30 दिन के अंदर राशन कार्ड जारी हो जाता है। मुफ्त राशन में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी जान लीजिए। देखिए, गेहूं चावल मिलता है, दाल चना। गेहूं चावल तो हर राज्य में मिलता है, लेकिन दाल चना केवल कुछ राज्यों में मिलता है। बाकी नमक, चीनी, सोयाबीन, रिफाइंड तेल, ये सब केवल कुछ राज्यों में मिलता है। अब मेन चीज़ यहाँ पर देखिए, महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये, लेकिन ये केवल कुछ राज्यों में लागू है, जैसे छत्तीसगढ़, दिल्ली। यहाँ पर लोग बताते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि जो राशन लेता है उनको 1,000 रुपये भी गवर्नमेंट आर्थिक सहायता के तौर पर देती है। बाकी कुछ राज्यों में सैनिटरी पैड्स, बच्चों के लिए पोस्टल फूड सप्लीमेंट वगैरह दिए जाते हैं। किन परिस्थितियों में राशन कार्ड आपका जो है वो रद्द हो सकता है? गलत या फर्जी जानकारी या दस्तावेज देने पर, 2 राज्यों में कार्ड पाए जाने पर, आय सीमा से ज़्यादा कमाने वालों पर, लगातार 6 महीने से राशन नहीं उठाने पर, ई-केवाईसी नहीं कराने पर। उसके बाद 7वां, अब कैसे बचाएं अपना राशन कार्ड? देखिए, समय पर ई-केवाईसी करवा लें, कम से कम 6 महीने में एक बार राशन जरूर उठाएं, बैंक खाता और मोबाइल नंबर अपडेट रखें, सही जानकारी व दस्तावेज समय पर जमा करें। तो ये सब चीज़ें हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। मैंने सोचा क्यों ना इसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अब आप लोगों यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आ जाता है 8वां पॉइंट, 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना का फ़ायदा। आप देश भर में कहीं भी अपने राशन कार्ड से अनाज ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपका राशन कार्ड बिहार में बना है तो आप दिल्ली, मुंबई में नौकरी कर रहे हैं तो आप वहाँ भी राशन ले सकते हैं। अगर कोई डीलर गड़बड़ी करता है या आपसे बदतमीजी करता है या राशन नहीं देता है या कम देता है तो आप दूसरे डीलर से राशन ले सकते हैं। अगर दूसरा भी नहीं दे रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आम परेशानियां और समाधान। अक्सर लोग जो मेरी वीडियोस में कमेंट करते हैं, जैसे कि उनका आधार लिंक नहीं हो रहा है, तो आधार सेवा केंद्र पर आप जाइए और वहाँ पर बायोमेट्रिक एक बार अपडेट करवा लीजिए, आपका आधार अपडेट हो जाएगा। फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, अंगूठे का डाटा आधार केंद्र में दोबारा दर्ज करवाइए। मोबाइल पर OTP नहीं आता है राशन लेते समय तो उसको मोबाइल नंबर एक बार आपको आधार में जाकर के अपडेट कराना पड़ेगा। राशन डीलर गड़बड़ी करता है या फिर कम राशन देता है तो PDS पोर्टल, टोल फ्री नंबर या जिले के खाद्य विभाग में आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हो, फिर वो आपको समय पर और सही राशन देगा। तो ये सब चीज़ें थीं जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी है।